हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता ही चल चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पाना चाहता है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको उत्तराखंड पुलिस की वर्दी के लिए किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा और कैसे आपको ये मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा उत्तराखंड पुलिस का नोटिफिकेशन जो 28 दिसंबर 2021 में आयोग द्वारा ये कराया गया था। 2021 की जो भर्ती थी उसका नोटिफिकेशन है और सेम इसी तरह से 2024 में भी नोटिफिकेशन जारी होगा। उस समय 1521 पदों पर भर्ती हुई थी, इस बार है 2000 पोस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, काफ़ी बड़े पोस्ट है। पहली बार है कि उत्तराखंड में 2000 पदों पर पुलिस की भर्ती निकल रही है। तो अब आपको मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपका जो नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से रिलीज किया जाएगा। और तो ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है। तो ये देखिए, इसमें इसी तरह से ये डिवाइड होगा। जैसे इसमें उत्तराखंड पुलिस आरक्षी और PAC, IRB और फिर इसमें फायरमैन, इस तरह से इसमें इसको डिवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्द ही आपका आयोग जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। आई थिंक इसी महीने के फर्स्ट वीक में या मिड मिड में आपका आयोग जो है वो नोटिफिकेशन को रिलीज कर देगा। आप जो भी नए कैंडिडेट हैं या पुराने कैंडिडेट हैं, तो आप अपने फिजिकल और रिटर्न में लग जाइए, आप मेहनत कीजिए, तो तभी आपको ये वर्दी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा फ्रेंड्स, आपको 1 महीना करीब फॉर्म भरने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो फॉर्म कैसे भरते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि आप उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म कैसे भरेंगे जिससे कोई उसमें गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आयोग ने इसमें पहले ही बता दिया है कि आयोग 1 फरवरी से फिजिकल कराएगा। तो आपके पास एक तरह से पहले से ही सूचना मिल गई है कि आपके फिजिकल कब से होंगे। तो आपके 1 फरवरी से फिजिकल होंगे। तो सबसे पहले आप अपने फिजिकल में लग जाइए। जो भी कैंडिडेट नए हैं, जिन्होंने पहली बार ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, और जो पुराने हैं उनको तो पता होगा कि जिन्होंने पहले भर्ती दे रखी है कि क्या क्या होता है उसमें। जो नए हैं उनको मैं सब आगे बताऊंगा कि क्या क्या होगा और कैसे आपको करना है। तो फ्रेंड्स, अब फिजिकल में क्या क्या होता है अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला इसमें आपका फिजिकल होगा। क्योंकि जो उत्तराखंड पुलिस में है, आपके फिजिकल और रिटर्न दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। जितना आपका रिटर्न इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका फिजिकल भी इम्पोर्टेंट है। और रिटर्न तो जो होता है फ्रेंड्स, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर बनाता है। काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है। लेकिन फिजिकल आपके हाथ में है, आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है कि फिजिकल आप कितना कर पा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट पहले, अगर जैसे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती है, उनको पता है कि फिजिकल के इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आप 90+ फिजिकल मारते हैं तो रिटर्न में आपके लिए उतना ही ईजी हो जाता है। तो इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका क्रिकेट बॉल थ्रो होगा 20 मार्क्स का। फ्रेंड्स, ये जो इवेंट दे रखे हैं इसी सीक्वेंस में वहाँ भी आपका कराया जाएगा। जैसे सबसे पहले आपका क्रिकेट बॉल थ्रो कराया जाएगा जो 20 मार्क्स का होगा। इसमें अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर इससे नीचे फेंकते हो तो सीधे आप वहाँ से बाहर हो जाओगे। अगर 55 मीटर फेंकते हो तो 12 मार्क्स मिलेंगे। 60 मीटर फेंकते हो तो 14 मार्क्स मिलेंगे। 65 मीटर फेंकते हो तो 16 मार्क्स मिलेंगे। और 70 मीटर फेंकते हो तो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्रिकेट बॉल थ्रो यहाँ पर आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद आपका होगा लॉन्ग जंप, लंबी कूद, जिस जो अभी आपका 20 मार्क्स का हो। इसमें 13 फीट क्वालिफाई है। 13 फीट में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर 13 फीट से कम कूदते हो तो सीधे आप वहाँ से बाहर। 14 फुट के लिए आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। 15 फीट के लिए 14 मार्क्स मिलेंगे। 16 फीट के लिए 16 मार्क्स मिलेंगे। 17 फीट के लिए 18 मार्क्स मिलेंगे और 18 फीट के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद फिर तीसरे में होता है चिनिंग अप बीम। तो फ्रेंड्स, बीम जो है आप जैसे दोनों तरह से मार सकते हैं। जैसे कोई अंदर हाथ करके मारते हैं, कोई बाहर करके मारते हैं, तो आप कैसे ही मार सकते हो। 5 बार छूना है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 7 बार में 12 मार्क्स, 8 बार में 14 मार्क्स, 9 बार में 16 मार्क्स, 10 बार में 20 मार्क्स। तो यहाँ पर लिख रखा है जैसे
अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप, आप कैसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद होगा आपका बैठक। बैठक ये 10 मार्क्स का होता है। जैसे 50 2 मिनट में करते हो तो 4 मार्क्स, 65 2 मिनट में करते हो तो 6 मार्क्स, 80 2 मिनट में करते हो तो 8 मार्क्स, 100 2 मिनट में करते हो तो 10 मार्क्स। फ्रेंड्स, बैठक आपका जो उठक बैठक होता है वो होते हैं। और उसके बाद है खौबंद दे रखा है दंड। दंड होता है पुशअप्स। जैसे इसमें 10 मार्क्स मिलते हैं। जैसे 25 4 मिनट में करते हो तो आपको 4 मिलेंगे, 35 4 मिनट में करते हो 6 मिलेंगे, 50 4 मिनट में करते हो तो 8 मिलेंगे, 75 4 मिनट में करते हो तो 10 मिलेंगे। और फाइनल में लास्ट में आपका इसमें होता है दौड़ वोड़ चाल 3 किलोमीटर, जो 20 मार्क्स का होता है। फ्रेंड्स, दौड़ में जो है 20 मिनट में अगर मारते हो तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 18 मिनट में मारते हो तो 12 मार्क्स मिलेंगे, 16 मिनट में मारते हो तो 14 मार्क्स मिलेंगे, 14 मिनट में मारते हो तो 16 मार्क्स मिलेंगे, 12 मिनट में मारते हो तो 18 मार्क्स मिलेंगे, 10 मिनट में मारते हो तो 20 मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, अधिकतर जो कैंडिडेट हैं वो इन सब में अच्छा कर जाते हैं, लेकिन दो है, एक जो बॉल थ्रो है, दूसरा है लॉन्ग जंप। इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मार्क कम आते हैं। तो आप जो भी नए कैंडिडेट है इन पे फोकस ज़्यादा करें। जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कोई कैंडिडेट है यहाँ पर 65 मीटर क्रिकेट बॉल थ्रो फेंकता है तो उसको 16 मार्क्स मिल गए। अगर 65 से 70 के बीच में उसने कितना ही फेंक दिया तो फ्रेंड्स उसको 16 ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसको 70 तो फेंकना पड़ेगा, नहीं तो सीधे वहीं 4 नंबर से कट जाएंगे। तो 70 मीटर फेंकता है तो 20 में 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्योंकि यही मार्क्स आपके जो होंगे फिजिकल में, अगर जो जितने आप मार्क्स वहाँ अचीव करेंगे वो आपके रिटर्न के लिए उतना ईजी बना देंगे आपके रिटर्न को। और अभी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा, पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कितनी जा सकती है, वो अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ये सब इवेंट ख़त्म हो गया, तो जैसे आप कोई इवेंट को आप पास करते जाओगे तो आपको हाथों के हाथ वहाँ पर आपके सिग्नेचर भी किए जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्क्स उसमें अचीव कर रखे हैं। तो और लास्ट में सब कुछ होने के बाद फ्रेंड्स आपको टोटल मार्क्स आपके पता चल जाएंगे कि आप रिटर्न फिजिकल में आपने कितने प्राप्त किए हैं। तो अगर आप फिजिकल में 90 से ऊपर प्राप्त करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी न्यू कैंडिडेट होता है वो रिटर्न में उतना अच्छा नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसे आप अभी यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस पैटर्न देख ही रहे हो कि कैसा पैटर्न है। मतलब फिजिकल में आपको लेके आने ही पड़ेंगे, तभी आपका रिटर्न में थोड़ा बहुत आपको मदद मिल सकती है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर आपका ये फिजिकल कंप्लीट हो गया, तो फिजिकल कंप्लीट होने के बाद फिर इसमें 1 महीने के करीब आपका इसमें जो इसका रिजल्ट दिया जाता है उसमें कैंडिडेट के क्या आपके फ्रेंड्स नाम होते हैं, नाम नहीं सॉरी, कैंडिडेट के उसमें रोल नंबर होते हैं जिन्होंने फिजिकल को पास किया है। तो आयोग द्वारा लिस्ट जारी किया जाता है जिसमें बच्चों ने जिन्होंने फिजिकल को पास किया उनका उसमें रोल नंबर होता है। फिर उसके बाद आयोग द्वारा जैसे 1 जून को जून में प्रस्तावित तिथि एग्ज़ाम, तो फिर आयोग क्या करता है उन सभी कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बिठाता है। तो जैसे ही फिर आपका एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है अभी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ क्या क्या आता है उसके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें सामान्य हिंदी 20 मार्क्स की आती है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन 40 मार्क्स का। इसमें आपका ये डिवाइड होते हैं, जैसे इसमें 10 नंबर की रीजनिंग होती है और उसी तरह से 5 नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर से इसमें उत्तराखंड काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये, और इसमें जीके जीएस सब इसी में आता है, जो ये 40 मार्क्स की होती है। बाकी सेपरेट 40 मार्क्स की जो उत्तराखंड से विभिन्न संबंधित जानकारियाँ उत्तराखंड की पूछी जाती है। टोटल हो गई 100 मार्क्स का। और इसमें इनके अंदर क्या क्या आता है फ्रेंड्स, ये अभी नीचे इसमें दिखा रखा है, अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे सामान्य हिंदी का ये सिलेबस है पूरा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में दे दूंगा, आप कमेंट कर देना एक बार कि इसका पीडीएफ दे दो करके, मैं आपको इसको टेलीग्राम में दे दूंगा। तो ये सिलेबस है हिंदी का। फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एमसीक्यू अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो इसको भी मैं यूट्यूब पर करा दूंगा। हिंदी की 3 या 4 बुकें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकें हैं, तो उनके एमसीक्यू मैं आपको करा दूंगा। बट आप कमेंट कर देना कि इसके जो आप एमसीक्यू यूट्यूब पे करा दीजिए करके। ये सिलेबस है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें सभी हैं, भाषा एवं हिंदी भाषा, इस तरह से लिपि एवं वर्णमाला, हिंदी वर्तनी। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसमें पूरा नहीं बता, आप देख लेना कौन कौन से हैं क्या क्या है। आप मैं आराम से इसको डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ। और इसमें हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय और ये कवियों के नाम ये सभी हैं। तो उसके बाद रीजनिंग,
अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का भी बहुत महत्व है फ्रेंड। आयोग अब 10 नंबर की पूरी रीजनिंग पूछ रहा है, मतलब 100 में से आपके 10 मार्क्स रीजनिंग में कहीं नहीं गए। रीजनिंग काफ़ी इजी होती है फ्रेंड्स, बस थोड़ा समझना होता है उसका। अगर आप रीजनिंग को अच्छी तरह कर लेंगे तो 10 में से 10 मार्क्स कहीं नहीं आपके गए। क्योंकि जैसे जीएस होता है उसमें जो क्वेश्चन आपको आ गया ठीक है, जो नहीं आया तो आदमी उसमें फंस जाता है, लेकिन रीजनिंग में है आदमी कर लेता है अधिकतर। तो आप रीजनिंग में ध्यान दीजिए। जैसे पर डे इतने टॉपिक हैं इसमें, जैसे इसमें है अभी अभी 27, 29, 10, 39, 41 टॉपिक हैं। तो फ्रेंड्स आप इन 41 टॉपिक पर डे अगर एक एक टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए कौन सी बुक सुटेबल रहेगी उस पर भी मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, जो बुकों की आपको कौन सी बुक लेनी होगी और कौन सी बुक लेनी चाहिए जो आपके लिए अच्छी रहेगी, उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो रीजनिंग में ये आपके टॉपिक हैं, ये टॉपिक देख लेना। और उसके बाद फिर ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अंतर, इसमें हिस्ट्री हिस्ट्री के आपके टॉपिक हैं। और उसके बाद हिस्ट्री के बाद फिर भूगोल, भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये टॉपिक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी जीएस जो जी के जीएस है काफ़ी लेंदी है, तो इसमें आप नॉर्मली जो ल्यूसेंट है उसको ले लीजिए, ल्यूसेंट से आप इसमें कवर हो जाएगा। और उसके बाद सामान्य ज्ञान, ये पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में आपका ये टॉपिक है। और इसमें ये रहा टॉपिक। मैं इसको पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। अभी वीडियो काफ़ी इसमें बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के टॉपिक ये रहे। और उसके बाद करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में यहाँ पर इसके बाद ये कंप्यूटर के टॉपिक हैं, जो भी काफ़ी बड़ा लेंथी टॉपिक है। 5 मार्क्स के कंप्यूटर इसमें पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ हैं इसमें। उत्तराखंड के लिए बुकें हैं। सबसे पहले बेसिक बुक परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी को आप कवर कर लीजिए। उसके बाद बी एस नेगी की बुक है। और काफ़ी बुकें हैं उत्तराखंड में, 2-3 बुकें हैं, वो बुकों के बारे में बता दूंगा। बेसिक बेसिक तो आप उत्तराखंड में जो ये परीक्षावाणी है सबसे पहले इसको कवर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो ये फ्रेंड्स ये टॉपिक है। तो जैसी आपका जैसे रिटर्न हो गया, अब रिटर्न आपका कंप्लीट हो गया। रिटर्न होने के बाद फिर क्या होता है, एक एक महीने के अंदर, जैसे आयोग तो आप बोल रहा है कि जल्दी हम रिजल्ट को दे देते हैं, लेकिन फिर भी एक महीने, क्योंकि इसमें काफ़ी कैंडिडेट भाग लेते हैं, तो एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट इसमें जारी हो जाएगा, 1-1.5 महीने के अंदर। तो जैसे ही आपका रिजल्ट इसमें जारी होगा उसके बाद आपका कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो जाएगी। किसके लिए? ये होगा आपका मेडिकल और डीवी के लिए। तो जैसे 2000 पोस्ट हैं तो उसमें 2500 बच्चों को लिया जाएगा। और इसमें कुछ परसेंट रिजर्व में भी रखे जाएंगे। जैसे कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उसके बाद सीधे उसको ज्वाइनिंग, अगले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर 2500 ले जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सेंट्रल की तरह नहीं होता कि यहाँ पर 8 गुना 9 गुना बच्चे को लेंगे तो उसमें उतने ही बच्चे बाहर होते हैं। यहाँ पर मतलब कम ही बच्चे को लेते हैं। जैसे 2000 है तो 500 ज़्यादा लेंगे। तो आपको ये सोचना है कि मुझे 2000 के अंदर आना है, कैसे भी रैंक लेके आनी है। अगर आप रैंक लेके आते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब जैसी आपकी यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो गया, आपका नाम आ गया, आपकी जैसे कट ऑफ लिस्ट से 6-7 नंबर मतलब 10 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं अब आपको जो 2021-22 में जो कट ऑफ लिस्ट थी उसको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ लिस्ट दिखा रहा हूँ, मतलब जो उसकी कट ऑफ लिस्ट नहीं दिखा रहा, जो आपका मेडिकल की कट ऑफ लिस्ट नहीं दिखा रहा, ये फाइनल कट ऑफ लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो जैसे फाइनल कट ऑफ लिस्ट जो उत्तराखंड पुलिस आरक्षी जो है इसमें गई थी अनारक्षित के लिए 160.8770, मतलब 160 में सिलेक्शन हो गया। अब आप देख लीजिए जिस भी कैंडिडेट के फिजिकल 98 90 100 के बीच में होंगे, बस वो 60 नंबर में यहाँ पर सिलेक्टेड हो गया। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर फिजिकल की महत्वता इतना महत्वपूर्ण क्यों है मैं आपको पहले ही बोल रहा था। अब देख लीजिए उसके बाद अनारक्षित पूर्व सैनिक ये 134 में, अनारक्षित स्वतंत्र आश्रित 152 में, अनारक्षित होमगार्ड की 138 गई थी, अनाथ की इसमें कोई वो नहीं है। अब उसके बाद है जनरल के बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति एससी। तो एससी का सिलेक्शन हो गया था उत्तराखंड पुलिस आरक्षी में 153.9893 में। और
उसी के बाद ये इसमें आ जाते हैं कि 99 में अनुसूचित जाति पूर्व सैनिक के, अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानी आज से 128 में, अनुसूचित जाति होमगार्ड के 125 में। और फिर उसके बाद है आपका अनुसूचित जनजाति का एसटी का 157.3056 में सिलेक्शन हो गया था। इसी तरह उनके इसमें जो ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, ये स्वतंत्र आश्रित, ये यहाँ पर ये रहे। और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, तो फ्रेंड्स अन्य पिछड़ा वर्ग का 158.3260 में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। और फिर उसके बाद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 155.519 में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। तो आप खुद ही देख लीजिए मतलब कट ऑफ कैसी गई थी उस समय में। तो अभी तो आपके पास 2000 पोस्ट हैं, उसमें भी भर्तियां काफ़ी आई थी फ्रेंड। इस बार भी भर्तियां 5000 पोस्ट हैं, मतलब काफ़ी भर्तियां हैं। फॉरेस्ट गार्ड की भी है, उत्तराखंड पुलिस की भी है, कनिक सहायक है, सीचपाल है। मतलब कैंडिडेट हैं जो जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी होगा वो तो दो दो तीन तीन भर्तियां निकालेगा, और भर्ती छोड़ भी देते हैं बीच में। तो आपके पास भी इस बार ये मौका है कि कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। जैसे इसमें कट ऑफ गई थी, मैं 2-3 मार्क्स आप कम लेके ही चलें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो एक पोस्ट चाहिए। तो फ्रेंड जितनी आप तैयारी करेंगे, जितनी कट ऑफ लिस्ट से आप पर आपका कट ऑफ लिस्ट से आपके मार्क्स होंगे, उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और फिर उसके बाद ये है पी ए सी आई आर बी में जर्नल की 157.7750 गई थी। अब देखिए वहाँ जर्नल की 160 गई थी, यहाँ 3 मार्क्स कम हो गए सीधे ही। तो 157 में जिसके मार्क्स होंगे जनरल में उसका सिलेक्शन इसमें हो गया 57.7750। फिर उसी तरह इनके अंदर आ गए। और फिर एससी के लिए 152.7851 इसमें कट ऑफ गई। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति की 156.6627 कट ऑफ गई। और फिर इसमें फ्रेंड्स ये रहा, ये कट ऑफ इसमें गई। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 157.0913 कट ऑफ गई। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 153, ये EWS की 153 कट ऑफ गई है फ्रेंड्स। देखिए इसमें ये जो PAC जो इसमें है। और लास्ट में फिर ये फायरमैन, इसमें अधिकतर महिलाएं सिलेक्शन हुआ था महिलाओं का। फायरमैन अग्निशामक पुरुष और महिला जर्नल की इसमें 163 कट ऑफ गई है, इसमें कट ऑफ काफ़ी गई थी। और अनारक्षित उप महिला, और इसकी जो उत्तराखंड महिला की जो है 166 कट ऑफ गई थी, इसमें 3668। अनारक्षित पुरुष सैनिक की 137 कट ऑफ गई थी। और अनुसूचित जाति की 154 इसमें कट ऑफ गई थी। मतलब 160 के पार जिसके भी मार्क्स होंगे उसका फाइनल सिलेक्शन इसमें कंप्लीट हो गया था जनरल में। तो अब आप देखिए कट ऑफ कितनी गई थी। तो फ्रेंड्स आपको भी इसी तरह से इसमें तैयारी करना है। तो अब आपका यहाँ पर आयोग कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दिया, सब हो गया। और आपके कट ऑफ लिस्ट 10 मार्क्स ज़्यादा हैं। और आपका फिर आपको क्या होगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका डीवी के लिए बुलाया जाए फ्रेंड्स। डीवी भी कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल में क्या क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स मेडिकल में आपका देखिए, अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि एक आंख से 6/6, दूसरी आंख से 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख 6/6, बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाईं आंख 6/6 होनी चाहिए। इसमें कलर ब्लाइंडनेस, भेंगापन, ये इससे मुक्त होना चाहिए। छठा घुटना मतलब फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए। और नौकनी नहीं होनी चाहिए। और बो लेग नहीं होनी चाहिए। वेरिकोस वेन नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। जैसे कोई कैंडिडेट हैं जिनके रनिंग करते समय जो पैर हैं, जो पिंडी बोलते हैं जिनको, पिंडियाँ, उन पैरों के पीछे यहाँ पर नसें फूल जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। हकलान नहीं होनी चाहिए। विकलांगता नहीं होनी चाहिए कोई। और अन्य विकृति या समस्याओं जो आरक्षी फायरमैन की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करे, वो नहीं होनी चाहिए। तो वैसे मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता। जैसे किसी की ज़्यादा ही मेजर दिक्कत है तो फ्रेंड्स उन्हीं को बाहर निकालते हैं, लेकिन अधिकतर मेडिकल में ज़्यादातर पास हो जाते हैं। बस पहले तो आप ये फिजिकल और रिटर्न में फोकस किए, मेडिकल के लिए बाद में उतनी बता दिया जाएगा क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है। लेकिन आपको इसको इतनी चिंता नहीं करनी है। अगर कोई आपके ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप उसको अभी ठीक करा सकते हैं, लेकिन इसमें उतना दिक्कत नहीं है। जैसे जो सेंट्रल की भर्तियाँ होती है, और उनमें क्योंकि उनमें कैंडिडेट ही 8 गुना 9 गुना लेते हैं, तो फ्रेंड्स उनका काम ही है उनको निकालना किसी भी तरह से। बिल्कुल बारीक बारीक से चेक किया जाता है। और इसी तरह आर्मी में भी है, लेकिन ये स्टेट लेवल की भर्ती यहाँ पर
उनको पता है कि एक बच्चा कैसे मेहनत करके आया, छोटी मोटी भी है फ्रेंड्स, आपको उसमें उतना दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें नहीं है। अब जैसे आपका यहाँ पर मेडिकल भी हो गया, फिर ये सब होने के बाद आपका फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। तो मैंने आपको कट ऑफ लिस्ट दिखा दी कौन सी कैसी फाइनल होगी। तो ये सब जारी होने के बाद, फाइनल भी होने के बाद, आपको फिर आपके पास नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा, नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा। तो जॉइनिंग लेटर जब दिया जाएगा तो फिर फ्रेंड आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर, क्या कहते हैं, आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए फ्रेंड्स आपको बता दिया जाएगा आपको कहाँ पर क्या किया जाता है। ट्रेनिंग के लिए आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर ट्रेनिंग करना है और कहाँ आपको भेजा जाएगा करके। तो ये सब है सिलेक्शन प्रोसेस। आपको इन इन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपके पास काफ़ी टाइम है फ्रेंड्स, अभी 4-5 महीने तो आपके फिजिकल के हैं, 2-3 महीने आपके रिटर्न के हैं, मतलब एक तरह से 8-9 महीने आपके पास टाइम है। मतलब 2025, ये सोचिए कि आपको 2025 के एंड एंड तक गवर्नमेंट जॉब पानी है तो पानी है। मतलब आपको उत्तराखंड पुलिस में जॉब अपनी पक्की करनी है तो करनी है, ये बस मन में ये ठानिए और सब कुछ भूल जाइए, हर चीज़ को मतलब इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी चीज़ है बस अपना पढ़ाई में, फिजिकल में, इसमें लगाइए। और इसके साथ साथ तो फ्रेंड्स आपके जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, उन पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। वो सब आपके पास वैकेंसीज और है, पहले आप जो जिसमें ज़्यादा पोस्ट हैं इन पर फोकस करें। और ये फ्रेंड्स, और लास्ट में आपको मैं एक और दिखाऊंगा कैंडिडेट मार्क्स लिस्ट। जैसी आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लास्ट में आयोग जो है जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर फिजिकल और रिटर्न दिया होगा उनके मार्क्स भी यहाँ पर रिलीज कर देता है। कैसे होता है अभी फ्रेंड्स, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। फाइनल में आयोग इसी तरह से कैंडिडेट मार्क्स लिस्ट को जारी करता है, जिसमें आपका सीरियल नंबर, जैसे रोल नंबर हो गया, आपका नाम, फादर नेम, आपके फिजिकल में कितने मार्क्स थे, आपने रिटर्न में कितने मार्क्स आपने सही किए, कितने गलत किए, कितने छोड़े, और आपको मतलब इसमें जो कितने आयोग ने गलत किए क्वेश्चन उनके सब मार्क्स मिलते हैं, और रिटर्न में मिला के आपका नेगेटिव मार्किंग जोड़ के कितने हुए, टोटल कितने हुए, ये सब इसमें दिखाता है। तो आप इसको भी लास्ट में देख सकते हैं कि आप कितने करके आए, आपने जो किया आयोग ने क्या वो सही दिया या गलत दिया, मतलब इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और आप इस तरह से फॉलो मतलब करके आयोग इस तरह से आपको लास्ट में फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस आपका करता है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि कैसे कैसे आप उत्तराखंड पुलिस में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्या क्या चरणों से आपको इसमें गुजरना पड़ता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जो कमेंट में ज़रूर बता देना कि इस पर मुझे ये समस्या है, तो फ्रेंड्स हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस आपको हो तो कमेंट जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।